बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम मौलाना इलियास फ़लाही साहब, सरपरस्त आला मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र, लायक ताज़ीम शुरकाए यक रोज़ा उलमा कन्वेंशन, उलमाए किराम, अइम्मे मसाजिद, हुफ़्फ़ाज़ कुरान, दीगर मेहमानान, मजलिसुल आलिमात से वाबस्ता हमारी बहनें और दीगर ख़वातीन, तमाम तारीफ़ व शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें ये मौका अता फ़रमाया और इस बात की इस्तिताअत व तौफ़ीक़ दी कि आज के इस अहम कन्वेंशन का इनेकाद कर सकें। बादहू हज़ारों दरूद व सलाम नाजिल हूँ नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो रहमतुल लिल आलमीन हैं और जिनकी तालीमात हुदल लिन्नास हैं। काबिल ताज़ीम शुरका, औरंगाबाद बहुत मारूफ़ तारीख़ी शहर है जिसके हज हाउस के इस पुरशुकूह हाल में मुनक्किद होने वाला ये एक रोज़ा उलमा कन्वेंशन है। इस कन्वेंशन में मैं अपनी जानिब से और मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारान की जानिब से आप सब का पुरजोश खैर मक़दम करता हूँ, आपका इस्तक़बाल करता हूँ और दिल की गहराइयों से आपकी खिदमत में अहलन सहलन मरहबा का हदिया पेश करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये बात मैं समझता हूँ कि हम में से बहुत से लोगों के इल्म में है कि मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र की तासीस 23 मार्च 2014 को अंजुमन इस्लाम CST मुंबई में अमल में आई थी। 2014 का साल बास पहलुओं से इस मुल्क के लिए, इस मिल्लत के लिए बहुत अहम रहा है। इशारा मेरा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और इस जुमले से 2014 के बाद बहुत सारे होने वाले वाक़यात वो भी आपके जहनों में ताज़ा हो गए होंगे। काबिल एहतराम हज़रात, 2014 से कुछ पहले ही तहरीक इस्लामी के ज़िम्मेदारान ने जब हालात का मुताला किया तो महसूस किया कि आइंदा आने वाले माहो साल इस मुल्क के लिए भी और इस मिल्लत के लिए भी बड़े नाजुक हों। तहरीक इस्लामी के ज़िम्मेदारान ने उस वक्त अपनी ज़िम्मेदारी महसूस की और पूरी रियासत से उलमाए किराम को उन्होंने दावत दी। उनकी दावत पर 100 उलमाए किराम अंजुमन इस्लाम CST में जमा हुए और दिन भर के गौर व फ़िक्र और तदब्बुर और तफक्कुर के बाद इस मजलिस की तासीस अमल में आई। उस वक्त 85 उलमा इसके बाकायदा रुकन हुए
और इन 10 साला कोशिशों के नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह आज 504 उलमा बाकायदा मजलिस के रुकन हैं पूरी रियासत में। 39 मकामात पर मजलिस की शाखें कायम हैं और मजलिस का एक सहमाही तर्जुमान सौतुल उलमा के नाम से शाये हो रहा है। ये कुछ बातें तमहीदी तौर पर मैंने आपकी खिदमत में इसलिए पेश की हैं कि इस वक्त चूँकि बहुत सारे अफराद हमारे सामने हैं, रियासत के कोने कोने से तशरीफ़ लाए हैं और मौका ये है कि मजलिस की तासीस की तज़कीर एक बार फिर हो जाए। मजलिस के जो मकासिद हैं उससे भी अच्छी तरह हम वाकिफ़ हैं, मगर उस जानिब भी इख्तिसार के साथ इशारा करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। उसके मकासिद में सबसे पहला मकसद यह है कि अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के कलमे को जारी व सारी करने के लिए और अल्लाह के निज़ाम को के इजरा के लिए इस ज़मीन पर उलमाए किराम को मुनज़्ज़म किया जा सके, उनको मुतवज्जे किया जा सके और उनकी तंजीम बना करके एक क़ुव्वत के साथ इस काम को अंजाम दिया जा सके। इसी तरीके से इस मजलिस का दूसरा मकसद ये भी है कि ये मिल्लत जो दरअसल खैर उम्मत है, खैर मिल्लत है, दाई मिल्लत है, उम्मत वस्त है, उम्मत शहादत है, तो इस मिल्लत को उसका हकीकी मनसब याद दिलाया जाए और उसके हकीकी मनसब पे उसको वापस लाया जाए। एक अहम मकसद इस मजलिस का ये भी है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ़ तबक़ात और फ़िरके हैं, भारत मज़ाहिब का मुल्क है, तबक़ात का मुल्क है, यहाँ सैकड़ों किस्म के मज़ाहिब हैं, अदियान हैं, नज़रियात हैं, तबक़ात हैं और फ़िरके हैं। तो ज़रूरत इस बात की कि इनके दरमियान क़ुर्बत पैदा हो, मोहब्बत पैदा हो, एक दूसरे के करीब रहें, गलत फहमियाँ ना पैदा होने पाएँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस ना पैदा होने पाएँ, दूरियाँ डिस्टेंस ऑफ गैप्स ना पैदा होने पाएँ, ताकि तकसीम और तफरीक की जो सियासत करने वाले अफराद हैं वो इससे इस्तिफ़ादा ना कर सकें। तो मुख्तलिफ़ जो तबक़े हैं उनके दरमियान हम आहंगी हो, क़ुर्बत हो, एक दूसरे के करीब हूँ और उनमें मोहब्बत की फ़िज़ा परवान चढ़े, मजलिस इसके लिए भी कोशिश करेगी। एक मकसद ये भी है कि जो हमारे फ़ुरूई मसाइल हैं, जुज़वी मसाइल हैं और जिन मसाइल में मिल्लत में शिद्दत पसंदी का मिजाज पैदा हो गया है, तो उन मसाइल में मिल्लत को मॉडरेट किया जाए, इत्दाल का मिजाज बनाया जाए और दीन के जो असल काम हैं, उसूल हैं, उस पर तवज्जो और फोकस किया जा सके। एक मकसद ये भी है कि हमारे जितने मसाइल हों, माशरती, आयली, समाजी, जितने भी मसाइल हों, तो मिल्लत का एक मिजाज हम बनाना चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत के रोशनी में उन मसाइल को न सिर्फ हल करना हमारा मिजाज बने, बल्कि जो हल हो उसको बतीब खातिर बराज़ा व रग़बत मिल्लत कबूल करने वाली भी बन जाए। ये हमारे ईमान का तकाज़ा भी है। काबिल एहतराम हज़रात, ये चंद बातें मैंने इशारतन आपके सामने अर्ज़ की हैं ताकि मजलिस के मकासिद की तज़कीर हो जाए और हमारी ये बातें आपके ज़रिए से पूरी रियासत में पहुंच सकें। हमारे बहुत सारे वो भाई जो यहाँ इस वक्त तशरीफ़ नहीं ला सके हैं, उन तक भी आपके ज़रिए पहुँचें। वो ये उलमा कन्वेंशन जिसमें हम और आप इस वक्त शरीक हैं, ये रियासती सतह का हमारा पहला कन्वेंशन है। मजलिस ने अपने उम्र के अशरे कामिला यानी 10 साल को मुकम्मल किया है, 10 ईयर्स। ऐसे मौके से इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि हम अपनी क़ुव्वत, अपने वसाइल व ज़राए और जो कुछ खिदमात तब तक हम अंजाम दे सके हैं,
उसका जायज़ा और एहतसाब ये सारा काम हो सके। काबिल एहतराम हज़रात, मजलिस की तारीख़ में इस कन्वेंशन की हैसियत एक संगे मील की है। आप किसी मामूल की कन्वेंशन में इस वक्त नहीं शरीक हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि इसमें जो शुरका हैं एक तारीख़ी कन्वेंशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये बहुत अहम कन्वेंशन है जिसमें इस वक्त आप जैसे अफराद की शिरकत है। इस कन्वेंशन के जो शुरका हैं वह आम अफराद भी नहीं हैं, बल्कि सही बात है मिल्लत के उलमा हैं, जो अपने इल्म, अपनी फ़िक्र, अपने तजर्बा के एतबार से कई सौ अफराद की नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूँ कि यह कन्वेंशन मिल्लत का नुमाइंदा कन्वेंशन है जिसमें इस वक्त हम और आप शरीक हैं। इस कन्वेंशन की मौजूदा हालात में बड़ी अहमियत और मानवियत है। मैं चाहता हूँ इख्तिसार के साथ इस जानिब भी आपकी तवज्जो मबजूल कर दूँ कि इस वक्त मुल्क और मिल्लत के जो हालात हैं उससे हम सब वाकिफ़ हैं। इससे पहले भी किसी मौके से हमने कहा था कि गुज़िश्ता पार्लियामानी इलेक्शन के बाद इस बात की उम्मीद हो चली थी कि फ़िज़ा थोड़ी तब्दील होगी, कुछ तो तब्दीली महसूस होगी, मगर नतायज आने के बाद आप देख रहे हैं कि फ़िज़ा जैसे पहले थी वैसे आज भी है, बल्कि जो कुछ वाक़यात पेश आ रहे थे उसमें मज़ीद इजाफ़ा भी हो गया है। इस कन्वेंशन का सबसे पहला मकसद ये है कि ऐसे हालात में मिल्लत के अंदर अज़्म और हौसला पैदा किया जाए, मिल्लत को मायूस होने से बचाया जाए, यास और कुनूतियत से बचाया जाए। जिन मसाइल और मुश्किलात से मिल्लत आज गुज़र रही है, जिन आजमाइशों और जिन इम्तिहानात से हमारा साबका है, हमारी तारीख़ में पहली बार नहीं आए हैं, बल्कि इनसे शदीद हालात से हम गुज़रे हैं और दोबारा उभर करके आए हैं। काबिल एहतराम हज़रात, आपको बताता चलूँ कि जो नज़रियाती मिल्लतें होती हैं वो मिल्लतें जिनका एक मकसद और नस्बुलैन होता है, उनके सामने हमेशा चैलेंजेस रहे हैं, मसाइल रहे हैं, उनका कोई ज़माना अभी मुश्किलात से खाली नहीं रहा है। तो ये मिल्लत भी एक नज़रियाती मिल्लत है, ये मिल्लत भी एक नस्बुलैन रखने वाली मिल्लत है। तो हमारे सामने भी हमेशा चैलेंजेस रहे हैं, मगर हमारे और आपकी हिकमत की बात यह है कि हम उनका मुकाबला किस तरह करते हैं, क्या तदाबीर अख्तियार करते हैं। तो इस कन्वेंशन का पहला मकसद ये है कि जो हालात आज के हैं इसमें मिल्लत को मायूस होने से बचाया जाए। मायूसी किसी फ़र्द और कौम के लिए सम्मे कातिल है। जो मायूस हो जाता है वो ख़ुद गोया अपने आप को मौत की आगोश में दे देता है और अपनी मौत से पहले मर जाता है। किसी कौम पर अगर मायूसी तारी हो जाए, किसी मिल्लत पर अगर मायूसी तारी हो जाए तो अपनी क़ुव्वत हयात खो देती है, गुम कर देती है। तो पहला मकसद इस कन्वेंशन का ये है। दूसरा मकसद इस कन्वेंशन का ये है, उलमाए किराम वारिसीन अंबिया हैं, वरासत अंबिया के अमीन हैं। इस्लामी माशरा की तश्कील में उलमाए किराम का बड़ा अहम किरदार और रोल है। अंबिया किराम जिन मकासिद के लिए इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाते रहे हैं, ख़ातिमुन नबीयीन के बाद अब उलमाए किराम को वो फ़र्ज़ मनसबी अदा करना है। अफराद की दीनी तालीम व तरबियत, माशरा की तश्कील, इज्तिमाई अखलाक व किरदार की तामीर, माशरती बुराइयों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, माशरा के बाअसर तबका का एहतसाब और मुहासबा, ये सब उलमा को इस ज़मीन पर एक सारे काम अंजाम देने हैं। काबिल एहतराम हज़रात, आज के हालात में उलमाए किराम की ज़िम्मेदारियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। तो दूसरा मकसद ये है कि उलमा को उनके कायदाना मनसब के लिए तैयार किया जाए, मुतवज्जा किया जाए कि उनका जो रोल क़यादत का है, रहनुमाई का है,
वो उसको अदा कर सकें। मोहतरम हजरात, इसी तरीके से इस कन्वेंशन का तीसरा मकसद ये है कि मिल्लत में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी अख्तियार करने की तरगीब पैदा की जा सके। हम सब जानते हैं कि आज मिल्लत की जो लाइफ स्टाइल है वो इस्लामी तर्ज ज़िंदगी से कोसों दूर है। तो हम और आप मिल कर के इस मिल्लत को एक मिसाली मिल्लत बना सकें। ज़बानों पर तो बड़े अच्छे कलिमात हैं, बड़े अच्छे दावे हैं, मगर सही बात यह है कि अमल में कहीं उसका इजहार नहीं होता है। कोई ऐसा नमूना नज़र नहीं आता कि उंगली से इशारा करके बताया जा सके कि इस समाज में, इस माशरे में, इस बस्ती और मोहल्ले में इस्लाम चलता फिरता नज़र आ रहा है। काबिल एहतराम हज़रात, हमको और आपको इस तरह के एक माशरे की तश्कील और एक समाज की तामीर के लिए अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करना है। इसी तरीके से तो ये 3 अहम मकासद हैं जो इस कन्वेंशन के हैं, और एक अहम मकसद आखिरी वो ये भी है कि हम अब तक हमने जिन प्रोग्रामों को मुनक्किद किया है उसमें ख़ास तौर से मजलिस से वाबस्ता उलमा को ही हमने दावत दी है, मगर आज का वो दिन है कि हमने अपने उन दूसरे भाइयों को भी आने की ज़हमत दी है जो इल्म तजर्बे में हमसे ज़्यादा हैं मगर अब तक हमारा हिस्सा नहीं बन सके हैं। तो हमने उनको भी यहाँ पर आने की ज़हमत दी है, इसलिए कि उनके सामने भी अपनी गुफ्तगू, अपनी बात और मजलिस के पैगाम को हम पेश कर सकें। इसके साथ उनसे हम गुजारिश कर सकें कि आइए हम और आप मिल कर के इन मकासद को हासिल कर सकें। तो एक चौथा मकसद ये भी है, आपके सामने मैंने शुरू में कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत पढ़ी थी जिसमें अल्लाह ने फरमाया फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत का जिक्र किया है, आपकी एक बेचैनी, एक तड़प, एक इस्तराब का जिक्र किया अल्लाह ताला ने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मनसब पर फायज़ हुए थे उसको किस तरह अदा करने के लिए बेचैन रहते थे। अगर हम और आप भी समाज में वही तब्दीली लाना चाहते हैं जिस तब्दीली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे, तो हमें भी अपने अंदर यही बाख़िउन नफ़्सका की कैफियत पैदा करनी पड़ेगी। हमारा हमारे बारे में पुकार उठे तो तब्दीली आएगी, वो इनकलाब आएगा, वही इस्तराब व बेचैनी और वही तड़प अपने अंदर भी पैदा करनी होगी। काबिल एहतराम हज़रात, ये कुछ बातें थीं कि इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने इशारा किया है। आज इस गुफ्तगू के आखिर में एक बार फिर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। बहुत सारे हमारे मेहमानान जो तशरीफ़ लाने वाले हैं अभी रास्ते में हैं। आपके लिए मैं बता दूं कि आपने हमारे प्रोग्राम दावतनामे में जितने नाम लिखे हुए देखे हैं, अल्लाह ताला का ये गोया अल्लाह ताला की नुसरत है कि उसमें से किसी मेहमान की भी माजरत नहीं है। इंशाअल्लाह सारे यहाँ हाज़िर होंगे। बस एक हमारे मौलाना वलीउल्लाह सईदी फ़लाही साहब नायब अमीर जमात, परसों उनकी तबीयत सख्त नासाज हो गई और वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो वो तशरीफ़ नहीं ला सके और इसके अलावा और किसी की माजरत मौसूल नहीं हुई। तो ज़ाहिर सी बात, वो माजरत नहीं थी, उज़्र है, एक बीमारी ने उनको रोक लिया है। तो इंशाअल्लाह सारे मेहमानान रास्ते में हैं और वो आपके सामने होंगे थोड़ी देर में। हम आपका एक बार फिर इस्तकबाल करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कन्वेंशन को अपने नताइज के एतबार से नतीजा खेज़ बनाए। आपकी आमद और आपकी शिरकत हम सब के लिए, मिल्लत के लिए बाबरकत और बाइसे सादत हो। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।